हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रीजनिंग की इस क्लास में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। पिछली क्लास के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था सिलोजिज्म यानी कि न्याय निगमन। आई होप आपकी समझ में सारे कॉन्सेप्ट आए होंगे। उसके अंतर्गत हमने जो जो चीजें सीखी थी, जो हमने सीखा था उसमें सबसे पहले हमने सीखा था टर्म्स कि जो सिलोजिज्म में होती है वे टर्म्स क्या क्या होती हैं, जैसे सब्जेक्ट, प्रीडिकेट, मिडिल टर्म, वे सीखी थी हमने टर्म्स के अंतर्गत। फिर दूसरा जो हमारा इसमें कॉन्सेप्ट था वो था सिक्स रिलेशन का। दूसरा सीखा था हमने सिक्स रिलेशन, यानी कि यदि हमें सिलोजिज्म के क्वेश्चन सोल्व करने हैं, सिलोजिज्म के क्वेश्चन सोल्व करने हैं, उसमें दो ही चीज हमें देखनी है। एक तो हमें देखना है मिडिल टर्म, दूसरा हमें चेक करना है सिक्स रिलेशन फॉलो कर रही है स्टेटमेंट या फॉलो नहीं कर रही है। तो सबसे पहले हमने टर्म सीखी थी, इसमें हमने देखा था सब्जेक्ट, प्रीडिकेट और मिडिल टर्म एमटी। ठीक है, इन तीन चीजों के ऊपर हमने बात की थी। आई होप आपकी समझ में आया होगा। इसके बाद हमने सिक्स रिलेशन बताए थे आपको। सिक्स रिलेशन कैसे? सिक्स रिलेशन से पहले हमने पढ़ा था टाइप ऑफ स्टेटमेंट। इससे पहले पढ़ा था हमने टाइप ऑफ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के टाइप्स। मैंने आपको बताया था ए टाइप की स्टेटमेंट होगी, एक आई टाइप की स्टेटमेंट होगी, एक ई टाइप की स्टेटमेंट होगी, एक ओ टाइप की स्टेटमेंट होगी। ठीक है, जब ये सारी स्टेटमेंट हमने देख ली थी, समझ ली थी, और आई होप आपकी समझ में भी आया होगा कि कौन सी स्टेटमेंट ए टाइप की है, कौन सी स्टेटमेंट आई टाइप की है, कौन सी स्टेटमेंट हमारी ई टाइप की है और कौन सी स्टेट हमारी ओ टाइप की है। जब आप इतना समझोगे, इसके बाद आप सिक्स रिलेशन आपके उंगलियों पे होंगे। सिक्स रिलेशन में मैंने आपको बताया था, देखो यहां पे एक बार लिख देता हूं। जब ए का दोनों स्टेटमेंट ए टाइप की होंगी तो रिलेशन किस टाइप में निकलेगा? ए टाइप में। जब पहली स्टेटमेंट ए टाइप की, दूसरी स्टेटमेंट ई टाइप की, तो रिलेशन क्या निकला था? ई टाइप में निकला था। फिर जब पहली स्टेटमेंट ए टाइप की हो, दूसरी स्टेटमेंट ए टाइप की हो, तो रिलेशन क्या निकला था? ओ यूनिवर्सल। जब पहली स्टेटमेंट ई टाइप की हो, दूसरी स्टेटमेंट आई टाइप की हो, तो भी क्या निकला था? ओ यूनिवर्सल। ठीक है, इतना। इसके बाद हमने देखा था जब आई प्लस पहली स्टेटमेंट आई, दूसरी ए टाइप की, तो आई में निकला था। जब पहली स्टेटमेंट आई टाइप की हो और दूसरी स्टेटमेंट ए टाइप की हो, तो हमारा निकला था ओ। इस प्रकार से हमने सिक्स रिलेशन देखे थे। यदि आपकी समझ में सिक्स रिलेशन और वैलिड मिडिल टर्म समझ में आ गई होगी तो लगभग आपने 70% आपका चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद जब आप इतने सीखा था आपने, इसके बाद हमने सीखा था रूल ऑफ एडजस्टमेंट, ROA वाला, समायोजन का सिद्धांत। ठीक है, यहां तक की चीजें हमने अपनी जो पिछली हमारी 2 क्लास हुई वहां यहां तक की चीजें हमने सारी बहुत अच्छे से समझ ली थी। अब इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे हमारा आता है रूल ऑफ कन्वेंसेशन, जिसे कहते हैं रूपांतरण का सिद्धांत। रूपांतर यानी कि रूल ऑफ कन्वेंसेशन में हम सीखेंगे रूपांतरण का सिद्धांत, यानी कि किस स्टेटमेंट को, यानी कि जो हमारी ए टाइप की स्टेटमेंट है, इसका हम कन्वर्सेशन कैसे कर सकते हैं, इसका रूप, इस ए टाइप के वाक्य को हम आई टाइप में या ई टाइप में किस प्रकार से लिखते हैं, वो सीखेंगे हम इसमें। यदि आपने ये सीख लिया तो लगभग आपका 98% चैप्टर कंप्लीट, और आप कोई सा भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन हो, आप बड़े मजे में सोल्व करोगे, आपका क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रूपांतरण का सिद्धांत, रूल ऑफ कन्वेंसेशन। ठीक है, तो पिछली क्लास, जिसने अब तक की क्लास नहीं देखी है वो पिछली क्लास को देखें, उसके बाद आगे बढ़े।
यदि आप पिछली क्लास नहीं देखोगे तो आपकी समझ में नहीं आने का, टर्म्स क्या होती है, सिक्स रिलेशन कैसे बनते हैं, टाइप ऑफ स्टेटमेंट कैसे बनती है, फिर ये मैंने क्या लिख दिया ABCD, फिर रूल ऑफ एडजस्टमेंट क्या है। जब आप पिछला देख लोगे तो ही समझ में आएगा आपका रूल ऑफ कन्वेंसेशन यानी कि रूपांतरण का सिद्धांत। तो आज की जो आपकी टॉपिक है वो क्या है, रूल ऑफ कन्वेंसेशन। तो हेडिंग डाल लो, कन्वेंसेशन। इसी से कहते हैं रूपांतरण का सिद्धांत। क्या कहते हैं हम, रूपांतरण का सिद्धांत, रूल ऑफ कन्वर्जन, यानी कि रूल ऑफ कन्वर्जन यानी कि रूपांतरण का सिद्धांत। देखो ये होता क्या है, जो हमारी स्टेटमेंट होती है ना वो अपने साथ हमेशा एक या दो बात हमेशा लेके चलती है। वो मैं आगे आपको बताऊंगा अभी कि कौन सी स्टेटमेंट अपने साथ दो बातें लेके चलती है, कौन सी स्टेटमेंट अपने साथ एक बात लेके चलती है। ठीक है, क्योंकि हमारे डायरेक्ट आंसर यहीं से निकल जाते हैं। 50% जो आंसर निकलते हैं ना हमारे, वो डायरेक्टली हमारे स्टेटमेंट से निकल जाते हैं, रूल ऑफ कन्वर्जन से निकलते हैं। 50% आंसर तो हमारे रूल ऑफ कन्वर्जन है ना, जो हमारा ये वाला रूल है, इससे निकलते हैं। अब हम देखेंगे कि हम किस स्टेटमेंट का कन्वर्जन किस में करेंगे। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था ए टाइप, क्या पढ़ा था, ए टाइप। दूसरा पढ़ा था हमने आई टाइप, क्या पढ़ा था, आई टाइप। तीसरा पढ़ा था हमने ई टाइप, और चौथा पढ़ा था हमने ओ टाइप। ये चार प्रकार की आपके सामने स्टेटमेंट बनती है। इन चार स्टेटमेंट को ही आपको पहचानना है। ए टाइप का जो वाक्य होता है वो होता है, या तो आपको देखने को मिलेगा ऑल या मिलेगा सभी। ठीक है, आई टाइप का जो वाक्य होता है वो मिलेगा सम या मिलेगा आपको हिंदी में कुछ। तो यदि कोई स्टेटमेंट आल या सभी से शुरू होती है वो किस टाइप की होगी, ए टाइप की। यदि कोई स्टेटमेंट सम या कुछ से शुरू हो रही है तो किस टाइप की होगी, आई टाइप की। यदि कोई स्टेटमेंट कोई नहीं या नो, यदि कोई स्टेटमेंट कोई नहीं या नो से शुरू होती है तो वो किस टाइप की होगी, ई टाइप की। और यदि आपकी स्टेटमेंट सम नोट या कुछ नहीं, यदि कोई स्टेटमेंट सम नोट या कुछ नहीं से शुरू होती है तो किस टाइप की होगी, आई टाइप, ओ टाइप की होगी। अब यही से ही शुरू होता है हमारा रूल ऑफ कन्वर्जन, रूल ऑफ कन्वर्जन। ठीक है, यानी कि रूपांतरण का सिद्धांत। जैसे आप देखते हो जो ए टाइप की स्टेटमेंट होती है वो क्या कहती है, एक बार हिंदी में लिखता हूं एक इंग्लिश में लिखता हूं स्टेटमेंट। सभी विद्यार्थी लड़के हैं। या इसको इंग्लिश में आप क्या लिखोगे, ऑल स्टूडेंट्स आर बॉय। ऑल स्टूडेंट आर बॉय, सभी विद्यार्थी लड़के हैं। तो ये किस टाइप की स्टेटमेंट होगी, तो ये होगी हमारी ए टाइप की स्टेटमेंट। तो उसमें आप रूल ऑफ कन्वर्जन कैसे लगाओगे, तो ध्यान रखना जो ए टाइप का वाक्य होता है वो अपने साथ हमेशा दो बातें अपने मन से लेके चलती है। जो ए टाइप का वाक्य होता है ना वो अपने साथ हमेशा दो बातें लेके चलता है।
क्या चलता है, यानी कि वो दो कंक्लूजन अपने साथ हमेशा लेके चलता है, जो आपके आंसर शीट होगी ना उसमें डायरेक्ट देखने को मिलेगी। जैसे सभी विद्यार्थी लड़के हैं, तो जो ए टाइप का वाक्य होगा उसका कन्वर्जन होगा, ए का कन्वर्जन होता है आई में, ए का कन्वर्जन होता है आई में। ए टाइप का वाक्य क्या कहता है, सभी। ए टाइप का वाक्य क्या कहता है, सभी। और आई क्या कहता है, कुछ। आई क्या कहता है, कुछ। तो मैं आपको समझा रहा हूं, जो ए टाइप का वाक्य होगा यानी कि ए का कन्वर्जन होगा आई में, और हमेशा ए अपने साथ दो स्टेटमेंट, दो कंक्लूजन, दो निष्कर्ष लेके चलता है। यदि आपने एक समझ लिया ना, बाकी तो आपकी समझ में एकदम से आ जाएगा। एक ही समझो अच्छे से, इन्हें तो आप 1 मिनट में कर दोगे फिर। तो ए का कन्वर्जन होता है आई में, और ए टाइप का जो वाक्य होता है, जो ए टाइप की स्टेटमेंट होती है, वो दो निष्कर्ष हमेशा अपने साथ लेके चलती है। तो दो निष्कर्ष क्या क्या होंगे में देखो, तो हमने ए का कन्वर्जन कर दिया किसमें, आई में। आई क्या कहता है, कुछ। तो आप यहां पे क्या करोगे, तो यहां पे आप लिखोगे सभी की जगह कुछ विद्यार्थी लड़के हैं। दूसरा कन्वर्जन इसमें हो सकता है इसी का ही, कुछ लड़के विद्यार्थी हैं। तो जो ए होता है ना, वो अपने साथ हमेशा, मैंने आपको बताया, दो निष्कर्ष हमेशा अपने साथ स्वतंत्र लेके चलता है। ठीक है, वो कैसे लेके चलता है, क्योंकि आई का कन्वर्जन होता है, ए का कन्वर्जन होता है आई में, और ए हमेशा अपने साथ दो निष्कर्ष लेके चलता है जो आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। जैसे सभी विद्यार्थी लड़के हैं, तो सभी का मतलब होगा ए टाइप का, ए टाइप का कन्वर्जन कर दिया आई में। आई क्या कहता है, कुछ। तो सभी की जगह क्या कर दो, कुछ विद्यार्थी लड़के हैं, फिर सब्जेक्ट, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, ये हो गया प्रीडिकेट। सब्जेक्ट को प्रीडिकेट की जगह, प्रीडिकेट को सब्जेक्ट की जगह चेंज कर दो। जब आप चेंज कर दोगे ना, तो आपके सामने दो स्टेटमेंट और बनेगी। ये होते हैं निष्कर्ष, जो आपको डायरेक्टली आपके जो एग्जाम में जो आंसर दे आगे ना, वहां पे डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो ए टाइप का वाक्य होता है वो दो निष्कर्ष अपने साथ अपने मन में लेके चलता है। वो कैसे लेके चलता है, क्योंकि ए का कन्वर्जन होता है आई में, और ए टाइप का वाक्य दो निष्कर्ष लेके चलता है। कैसे लेके चलता है वो मैंने आपको बता दिया। आपको सारे जितने आप क्वेश्चन करोगे, आपको सब में ऐसे ही करना है। ऐसे इंग्लिश में देख लो, ऑल स्टूडेंट्स आर बॉय। तो इसका कन्वर्जन कैसे करोगे आप, ऑल की जगह कर दोगे सम स्टूडेंट आर बॉय, या आप कह सकते हो सम बॉय आर स्टूडेंट। तो ए अपने मन में हमेशा क्या लेके चलता है, दो स्टेटमेंट, इस प्रकार से। तो बताओ आपकी समझ में आया नहीं आया। तो जितने भी आप क्वेश्चन करोगे, सबसे पहला काम आपको ऐसे ही करना है कि ए टाइप का वाक्य है तो अपने साथ दो स्टेटमेंट लेके चलेगा। ठीक है, फिर तो ये तो आपकी समझ में आ गया होगा। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, तब और समझ में आएगा। बस ध्यान रखना, ए का कन्वर्जन होगा आई में, और ए हमेशा दो स्टेटमेंट लेके चलता है, जो डायरेक्टली आपको, जो आपके निष्कर्ष होंगे एग्जाम में दो स्टेटमेंट देगा, बाकी निष्कर्ष देगा। तो जो निष्कर्ष मिलेंगे ना, उनमें से एक निष्कर्ष तो आपको 100% देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ए का कन्वर्जन किस में होगा, आई में। ठीक है, फिर आता है आई टाइप का। तो आई का कन्वर्जन, जिस प्रकार ए का कन्वर्जन आई में हुआ था, उसी प्रकार आई का कन्वर्जन होगा आई में। आई का कन्वर्जन होगा किसमें, आई में। क्या स्टेटमेंट लिखी, कुछ विद्यार्थी
होशियार है, ये है हमारी एक स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट दी एग्जाम में। तो आपको आई का कन्वर्जन हमेशा आई में होता है, और जो आई टाइप का वाक्य होता है वो हमेशा एक मन की बात अपने साथ लेके चलता है। ए टाइप का वाक्य था वो दो बात अपने मन की लेके चलता है, लेकिन जो आई टाइप का वाक्य होगा तो आई का कन्वर्जन होगा आई में। आई अपने साथ हमेशा एक निष्कर्ष लेके चलता है। वो निष्कर्ष क्या है? वो निष्कर्ष है कुछ विद्यार्थी होशियार है, तो इसका कन्वर्जन किस प्रकार होगा? कुछ होशियार विद्यार्थी है, कुछ होशियार विद्यार्थी है। तो क्या देखा हमने देखा कि आई का कन्वर्जन आई में हुआ, सब्जेक्ट प्रीडिकेट को हमने आपस में बदला, बदलने के बाद जो कंक्लूजन, जो निष्कर्ष हमारे सामने होगा वो बिल्कुल सही होगा। निष्कर्ष में यदि आपको इस प्रकार के कंक्लूजन देखने को मिले तो आप डायरेक्टली कह देना कि एक निष्कर्ष सत्य है। ठीक है, तो आई का कन्वर्जन किस में होगा? आई में होगा। आई का कन्वर्जन किस में होगा? तो आई का कन्वर्जन होगा हमारा आई में। ए का कन्वर्जन किस में होगा? ए का कन्वर्जन होगा ए में, आई में। फिर होता है ई का, ई टाइप का वाक्य आएगा। ई टाइप का स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगी, तो ई का कन्वर्जन होता है हमारा ई टाइप में। ई का कन्वर्जन किस में होता है? ई का होता है ई का। इस प्रकार स्टेटमेंट देगा आपको, कोई विद्यार्थी होशियार नहीं है। उसने कहा आपके सामने कि कोई विद्यार्थी होशियार नहीं है। क्या कहा? कोई विद्यार्थी होशियार नहीं है। मैं कह रहा कि मेरा इस ब्लू जो मार्कर है हमारा ब्लू, मेरा ब्लू मार्कर से कोई संबंध नहीं है। मैं कह रहा हूं मार्कर को, तो मार्कर भी तो मुझे बोलेगा कि जी तुम्हारा मेरे से कोई संबंध नहीं है, तो मेरा भी तुमसे कोई संबंध नहीं है। तो इसी प्रकार आई का कन्वर्जन किस में हुआ? आई में, ई में। और हमेशा ई अपने साथ एक निष्कर्ष हमेशा लेके चलता है। क्या चलता है? एक निष्कर्ष लेके। क्या कह रहा? उसने कहा कि कोई विद्यार्थी होशियार नहीं है, तो होशियार भी तो कहेगा, तो कोई होशियार विद्यार्थी नहीं है। कोई होशियार विद्यार्थी नहीं है। ये जो स्टेटमेंट निकली इसके मन से, ई के मन में क्या है? धोखा है। जिस प्रकार आई के मन में धोखा है ना, वो एक बात कहता है और एक बात मन में रखता है, जो मन में रखता है वो बात सत्य है उसकी। तो इस प्रकार ई का कन्वर्जन होगा ई में, और ई अपने साथ कितने निष्कर्ष लेके चलता है? एक निष्कर्ष। और ओ का कन्वर्जन किसी में नहीं होता, वो अपना साफ मन का है, उसने कह दिया, जो कह दिया सत्य है। ओ ने जो बात कही वो सत्य है। उसने कहा कुछ विद्यार्थी अच्छे नहीं है, तो कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं। वो अपने साथ कोई स्टेटमेंट, कोई कंक्लूजन, कोई निष्कर्ष लेके नहीं चलता। तो ओ का कन्वर्जन किसी में नहीं होगा, ई का कन्वर्जन ई में होगा। और कितने निष्कर्ष लेके चलेगा? एक। आई का कन्वर्जन आई में होगा, कितनी स्टेटमेंट लेके चलेगा? कितने निष्कर्ष लेके चलेगा? एक निष्कर्ष। ए का कन्वर्जन होगा आई में, और कितने निष्कर्ष अपने साथ लेके चलेगा? दो निष्कर्ष। तो इस प्रकार आपको याद रखना है कि किसका कन्वर्जन किस में होगा और कौन सी स्टेटमेंट अपने साथ कितने निष्कर्ष लेके चलेंगी। जितने निष्कर्ष ये अपने साथ लेके चलती है वे सारे के सारे निष्कर्ष सत्य है, बिल्कुल सत्य है, फॉलो करती है सिचुएशन। ठीक है, तो ये था हमारा रूल ऑफ कन्वर्जन। ठीक है, तो अब इसके हम क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कि हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। ठीक है, देखो हमने देखा अभी ए का कन्वर्जन हुआ आई में, कितने निष्कर्ष लेके चला? दो। आई का कन्वर्जन हुआ आई में, कितनी स्टेटमेंट लेके चला? एक। ई का कन्वर्जन हुआ
ई में कितने निष्कर्ष अपने साथ है? एक। ओ का कन्वर्जन किसी में नहीं होता तो अपने साथ किसी को लेके नहीं चलता, तो इसे ही कहते हैं रूल ऑफ कर्व, यानी कि इसे ही कहते हैं रूपांतरण का सिद्धांत। अब आपके सामने क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे? एग्जाम्पल है, सभी पर्वत नदी है, देखो अब आपको करने हैं सोल्व। सभी कस्बे गांव है, आपके सामने स्टेटमेंट दी, कथन दिए, कथन 1 और कथन 2, इस प्रकार से आपको कथन देगा। उसने कहा सभी कस्बे गांव हैं, दूसरी स्टेटमेंट दी उसने सभी कस्बे शहर हैं, सभी कस्बे गांव है और सभी कस्बे शहर हैं। निष्कर्ष दिए उसने आपके सामने इस प्रकार, उसने 2 स्टेटमेंट दी, बाकी उसने निष्कर्ष दिए। उसने कहा कुछ ही गांव कस्बे हैं, कुछ गांव कस्बे हैं। दूसरा कहा उसने कुछ शहर कस्बे हैं। दूसरा निष्कर्ष दिया उसने कुछ शहर कस्बे हैं। तीसरा दिया उसने कुछ गांव शहर हैं। चौथी स्टेटमेंट, चौथा निष्कर्ष दिया उसने सभी गांव कस्बे हैं। पांचवी दी उसने इस प्रकार आपके सामने कुछ शहर गांव हैं। और छठी स्टेटमेंट दी उसने कुछ कस्बे शहर हैं। इस प्रकार से उसने 6 स्टेटमेंट दिए, 2 स्टेटमेंट दी और 6 निष्कर्ष दिए उसने आपके सामने। इसमें आपको बताना है कि कौन सा निष्कर्ष इन 2 कथनों को सही फॉलो करता है। तो हमने पढ़ा अभी सभी कस्बे गांव है और सभी कस्बे शहर है, ये 2 स्टेटमेंट दी और उसने 5 निष्कर्ष दिए, 2 कथन दिए। उनसे देखना है कि कौन सा निष्कर्ष इन कथन के हिसाब से सही है। यानी कि अब तक हमने जितना पढ़ा, 6 रिलेशन टर्म्स, हमारे टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, रूल ऑफ एडजस्टमेंट, रूल ऑफ कन्वर्जन, अब हमें सारा कुछ फॉलो करना है इस क्वेश्चन में। कैसे करोगे? हमारा सबसे पहला काम है, ये किस टाइप का वाक्य है? ये हो गया ए टाइप का वाक्य, ये भी किस टाइप का हो गया? ए टाइप का हो गया। इतनी बात समझ में आई? अब इसे सोल्व कैसे करोगे? अब तक तो आपने देखा, अब देखो जो ए टाइप का वाक्य होता है, मैंने कहा ए का कन्वर्जन किस में होगा? आई में। और कितनी स्टेटमेंट लेके चलता है? 2 स्टेटमेंट। कौन कौन सी? सभी कस्बे गांव है, तो कुछ कस्बे शहर भी तो है, कुछ कस्बे गांव है। दूसरी स्टेटमेंट अपने साथ क्या लेके चलेगा? कुछ गांव कस्बे हैं। तो 2 स्टेटमेंट तो ए लेके चला। जो दूसरी स्टेटमेंट है, ये भी अपने साथ 2 बात लेके चलेंगी, क्योंकि ये भी ए टाइप का है। सभी कस्बे शहर है, तो कुछ कस्बे शहर है। दूसरा कहेगा कुछ शहर कस्बे हैं। तो कुछ 4 निष्कर्ष तो हमारे डायरेक्ट निकलते हैं। ये 4 स्वतंत्र निष्कर्ष होते हैं, स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो ये 4 तो हमेशा स्वतंत्र होते हैं। ये तो आपको इस प्रकार देखते ही निकाल लेना है। स्टेटमेंट देख के उनसे आप डायरेक्ट निकाल लोगे। कब निकाल लोगे? जब आपके रूल ऑफ कन्वर्जन याद होगा। जब आपके रूल ऑफ कन्वर्जन याद होगा तो आप 2 स्टेटमेंट से 4 निष्कर्ष तो आप डायरेक्ट निकाल दोगे। ठीक है, तो इसमें देखा हमें देखा
कि कुछ गांव कस्बे हैं, कुछ गांव कस्बे, यानी कि स्टेटमेंट एक सही है। फिर हमने देखा कुछ शहर कस्बे हैं, कुछ शहर कस्बे हैं, ये स्टेटमेंट भी सही है। यानी कि इन दो कथनों से दो कंक्लूजन, दो निष्कर्ष तो हमारे डायरेक्टली सही हो रहे हैं। बाकी बचे कितने? 4। 4 में से और बताओ कोई सा फॉलो कर रहा है? कुछ गांव कस्बे हैं, कुछ नहीं है। फिर है कुछ शहर कस्बे हैं, कुछ शहर गांव है, कुछ कस्बे शहर है, कुछ कस्बे शहर है। यानी कि स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 5, 6 तो हमारी डायरेक्टली सही है। इसके बाद हमें क्या देखना है? हमें देखना है, सबसे पहले देखना है 6 रिलेशन, और दूसरा देखना है वैलिड मिडिल टर्म। अब जब हमने इसमें इतना लगा दिया, उसके बाद हमें क्या चेक करना है? इसमें हमें देखना है 6 रिलेशन और वैलिड मिडिल टर्म। तो हमने देखा 6 रिलेशन, हमें पता है जब पहली स्टेटमेंट ए टाइप की हो, दूसरी स्टेटमेंट ए टाइप की हो, तो निष्कर्ष 6 रिलेशन में हमारी स्टेटमेंट शामिल है। यानी कि ये दो स्टेटमेंट है, ये 6 रिलेशन को तो फॉलो कर रही है। लेकिन मुझे आप एक बात बताओ, इनमें वैलिड मिडिल टर्म है? नहीं है, क्योंकि वैलिड मिडिल टर्म कब बनती है? जब फर्स्ट स्टेटमेंट का प्रीडिकेट और सेकंड स्टेटमेंट का सब्जेक्ट, जब दोनों क्या हो? बराबर हो। अब मुझे एक बात बताओ, पहली स्टेटमेंट का सब्जेक्ट कस्बे और गांव प्रीडिकेट, दूसरी स्टेटमेंट का कस्बे सब्जेक्ट और शहर प्रीडिकेट। अब मुझे बताओ, पहली स्टेटमेंट का प्रीडिकेट और दूसरी स्टेटमेंट का सब्जेक्ट बराबर है? नहीं बराबर है। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? हम क्या लगाएंगे? या तो रूल ऑफ एडजस्टमेंट लगाएंगे। लेकिन रूल ऑफ एडजस्टमेंट से हमारा क्वेश्चन सही नहीं हो रहा है, तो फिर क्या करेंगे? तो हम लगाएंगे रूल ऑफ कन्वर्जन। रूल ऑफ कन्वर्जन लगाएंगे। तो रूल ऑफ, जब हमने कन्वर्जन लगाया तो हमने क्या किया? हमने देखा कुछ, फिर ये इस प्रकार से स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगी। इसका क्या किया हमने? गांव, कुछ कस्बे गांव है तो कुछ गांव कस्बे हैं, कुछ गांव कस्बे हैं, कुछ कस्बे गांव है। यदि हम कस्बे को इधर भेज दें तो, और रूल ऑफ एडजस्टमेंट लगा दें, तो क्वेश्चन सही होगा? बिल्कुल होगा। हमने देखा जो हमने इसका रूल ऑफ कन्वर्जन किया था, जो दूसरी स्टेटमेंट निकली, वो उसके नीचे लेके आओ, क्योंकि हमें पता ए का कन्वर्जन किस में होगा? आई में। आई में हुआ तो क्या हुआ? कुछ गांव कस्बे हैं, नहीं, कुछ कस्बे गांव है, कुछ कस्बे, सभी कस्बे शहर। तो ये देखो, इसमें चाहे आप रूल ऑफ एडजस्टमेंट लगाओ, चाहे रूल ऑफ कन्वर्जन लगाओ, इन दो स्टेटमेंट में कोई सा भी आपको फॉलो नहीं कर रहा है। तो फिर क्या हुआ? फिर हमने देखा कि दी गई तो इसमें कौन कौन सी कथन निष्कर्ष जो निकले, कौन कौन से सही है? तो निष्कर्ष 1, निष्कर्ष 2 और निष्कर्ष 6 सत्य है। इसको इस प्रकार से मिलेगा, 1, 2 और 6 निष्कर्ष सत्य है। निष्कर्ष क्या है? सत्य है, या फॉलो करते हैं। तो इस प्रकार से आपको क्या करने हैं? क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे कोई और क्वेश्चन देखते हैं। तो समझ में आया ना आपको किस प्रकार से रूल ऑफ कन्वर्जन लगाना है, रूल ऑफ एडजस्टमेंट लगाना है, ठीक है? 6 रिलेशन देखने हैं, वैलिड मिडिल टर्म देखनी है, ये सारी चीजें क्या करनी है हमें? इसमें चेक करनी है। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लिख के इसको देखते हैं। जैसे उसने दिया
कुछ मोबाइल कार है। पहला कथन दिया उसने, कुछ मोबाइल कार है, ठीक है। दूसरा दिया उसने, कोई कार ट्रक नहीं है, कोई कार ट्रक नहीं है। अब हम निष्कर्ष खुद निकाल लेंगे। हम देखेंगे कि दो स्टेटमेंट कितने निष्कर्ष दे सकती है। वैसे तो मैं निष्कर्ष लिख सकता हूं, लेकिन हम इससे जितने भी इससे निष्कर्ष निकलेंगे, सत्य निष्कर्ष निकलेंगे, यानी कि इन दो स्टेटमेंट से जितने भी ट्रू तुम्हारे निष्कर्ष निकलेंगे, सही निष्कर्ष निकलेंगे, वो हम दो स्टेटमेंट से निकाल के देखेंगे, है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि कुछ मोबाइल कार है, कोई कार ट्रक नहीं है। तो पहला वाक्य किस टाइप का है? तो पहला वाक्य है कुछ मोबाइल, तो कुछ लग गया, तो किस टाइप का वाक्य होगा? आई टाइप का। कोई कार ट्रक नहीं है, कोई नहीं, मैंने किस टाइप का बताया था? ई टाइप का। तो मैंने आपको बताया था आई का कन्वर्जन किस में होगा? आई में। तो कुछ मोबाइल कार नहीं है, तो कुछ कार मोबाइल नहीं है। पहला निष्कर्ष क्या निकलेगा? पहला निष्कर्ष निकलेगा कुछ कार मोबाइल नहीं है, कुछ कार मोबाइल है, कुछ कार मोबाइल है नहीं, यानी कि मन की बात से निकला पहला निष्कर्ष कि कुछ मोबाइल उसने दिया, स्टेटमेंट दी, तो इसके मन में एक बात हो रहा है, तो कुछ कार मोबाइल नहीं है। ये क्या है? इसकी मन की बात से कथन निष्कर्ष सत्य है। फिर हमने देखा ये किस टाइप का वाक्य? ई का। ई का कन्वर्जन किस में होगा? ई में। कोई कार ट्रक नहीं है, तो कोई ट्रक कार नहीं है। दूसरा निष्कर्ष क्या निकलेगा जो सत्य होगा मन की बात से? कोई ट्रक कार नहीं है, यानी कि मन की बात से दूसरा एक और सत्य निष्कर्ष निकला। फिर हमने क्या किया? हमने देखा, सबसे पहले देखा सिक्स रिलेशन में शामिल है नहीं है, सिक्स रिलेशन में शामिल है, और दूसरा देखा वैलिड मिडिल टर्म है नहीं है। जब आप इतना कर लोगे तो उसके बाद आपका काम है, आपको देखना है सिक्स रिलेशन में शामिल है, शामिल नहीं है, तो आपको सिक्स रिलेशन लाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, रूल ऑफ एडजस्टमेंट। यदि उससे भी नहीं बन रहा है तो फिर आपका क्वेश्चन नहीं होगा। फिर दूसरा देखना है वैलिड मिडिल टर्म है, यानी कि सब्जेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट का सब्जेक्ट नो प्रीडिकेट और सेकंड का सब्जेक्ट, यदि दोनों बराबर है तो क्या होगी? वैलिड मिडिल टर्म। हमने देखा आई और ई, आई और ई सिक्स रिलेशन में शामिल है, बिल्कुल है। जब मैंने सिक्स रिलेशन आपको लिखवाया था तो मैंने बताया था जब पहली स्टेटमेंट आई टाइप की हो और दूसरी स्टेटमेंट ए टाइप की हो तो क्या रिलेशन बनता है? तो जो निष्कर्ष निकलेगा वो निकलेगा ओ टाइप में। ओ क्या कहता है? कुछ नहीं। तो यानी कि ये दो स्टेटमेंट सिक्स रिलेशन को तो फॉलो करते हैं। उसके बाद हमें देखना है वैलिड मिडिल टर्म है या नहीं है। वैलिड मिडिल टर्म कैसे देखोगे आप? पहली स्टेटमेंट का सब्जेक्ट हो गया मोबाइल और प्रीडिकेट हो गया कार, दूसरी स्टेटमेंट का सब्जेक्ट हो गया हमारा कार और प्रीडिकेट हो गया ट्रक। पहली स्टेटमेंट का प्रीडिकेट दूसरी स्टेटमेंट का सब्जेक्ट बराबर है, बिल्कुल है, यानी कि वैलिड मिडिल टर्म को भी फॉलो करता है, सिक्स रिलेशन भी है। तो बताओ अब ये निष्कर्ष देने की स्थिति में है या नहीं है? तो आप कहोगे सर आपने बताया था यदि सिक्स रिलेशन और वैलिड मिडिल टर्म को फॉलो करते हैं तो निष्कर्ष निकलेगा 100% निकलेगा। तो निष्कर्ष निकाल लो। ये देखो ये इससे 45 डिग्री के एंगल पे कट गया। आंसर किस में निकलेगा? आंसर निकलेगा ओ में। ऐसा नहीं करना जो बच रहा वही लिख दो, जो क्या तू जो बचा वही जो का तू लिख दिया, नहीं भाई। आई और ई मिलकर ओ बनाती है। जब आई का रिलेशन ई से होता है ना तो ओ जो ओ टाइप की स्टेटमेंट होती है ना उसमें आंसर निकलेगा। ओ क्या कहता है? कुछ नहीं। तो कुछ मोबाइल ट्रक नहीं है,
तीसरा निष्कर्ष हमारा क्या निकला? कुछ मोबाइल ट्रक नहीं है। तो ये जो निकला ये किस में निकला? कुछ ओ में निकला। ओ का कन्वर्जन किसी में कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो इन तीन निष्कर्ष के सिवा आप चौथा निष्कर्ष इस क्वेश्चन में निकाल ही नहीं सकते। इन तीन निष्कर्ष के सिवा आप चौथा निष्कर्ष इस क्वेश्चन में निकाल ही नहीं सकते। तो अब मुझे आप एक बात बताओ, सिलोजिज्म जो आप वेन डायग्राम से पढ़ते हो, बताओ है नहीं है पूरा का पूरा मैथमेटिकल? पूरा का पूरा मैथमेटिकल है। आप एक बार ध्यान से देखोगे तो सब कुछ सोल्व होगा। क्या होगा? सब कुछ सोल्व होगा। अभी हमारा एक रूल और रह रहा है, रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। वो अगली क्लास में समझाऊंगा मैं आपको। अभी आप जितना आपने पढ़ा उसका एक बार रिकॉल करो, ठीक है? तो इस प्रकार से आपको क्या करना है? सोल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें सभी बरसात बादल हैं। एक स्टेटमेंट दी उसने सभी बरसात बादल है। दूसरी स्टेटमेंट दी उसने कोई बरसात नदी नहीं है। कोई बादल पानी नहीं है। ये दो स्टेटमेंट दी। अब आपको क्या करना है? आपको निष्कर्ष नहीं देखना अभी कि इनसे निष्कर्ष क्या निकलेगा, आपको खुद निकालना है, क्योंकि मैंने आपको इतना सिखा दिया। अब तक मैंने आपको इतना सिखा दिया, आप स्टेटमेंट देखकर खुद ही निष्कर्ष निकाल दो कि ये निष्कर्ष हो सकते हैं। जब आप इनसे सारे निष्कर्ष निकाल दोगे ना, तो फिर आप निष्कर्ष मैच करना, जो इसके हिसाब से आपके निष्कर्ष में मैच कर रहे हैं सही है, जो नहीं आपकी निकले वो गलत है। तो ये किस टाइप का वाक्य होगा? ये हो गया ए टाइप का। ये किस टाइप का होगा? ये हो गया कोई नहीं, तो ई टाइप का। सबसे पहले क्या करना है? जो मन की बात है उसको लिखना है। सभी बरसात बादल है, तो ए का कन्वर्जन होगा आई में, और ए अपने साथ दो निष्कर्ष लेके चलता है। क्या क्या? पहला निष्कर्ष है ए का सभी बरसात बादल है, तो आई में हुआ, तो आई क्या कहता है? कुछ बरसात बादल है। दूसरा इसके मन में है कुछ बादल बरसात है। ये दो स्टेटमेंट क्या हुई? इसके मन में है, मन की बात है इसकी, और जो मन की बात है ना वो बिल्कुल सत्य है, वो बिल्कुल सत्य है। फिर ये ई है, ई का कन्वर्जन होगा ई में। कितने निष्कर्ष लेके चलेगा? एक। तो तीसरा निष्कर्ष क्या निकलेगा? कोई बादल पानी नहीं है, तो कोई पानी बादल नहीं है। कोई पानी बादल नहीं है। हो गया इतना? देखो तीन निष्कर्ष तो हमारे बिना कुछ किए, जितना हमने सीखा ना अब तक वो कुछ नहीं किया उसमें, ये भी रूल ऑफ कन्वर्जन लगाया, उससे तीन निष्कर्ष तो हमारे जो सत्य है वे निकल के आ गए। इसके बाद हमें चेक करना है सिक्स रिलेशन और वैलिड मिडिल टर्म। हमने देखा जब ए और ई आपस में मिलते हैं, यानी कि पहली स्टेटमेंट ए टाइप की हो, दूसरी स्टेटमेंट ई टाइप की हो, तो सिक्स रिलेशन में तो ये शामिल है। जब ए टाइप की हो पहली स्टेटमेंट, दूसरी ई टाइप की हो, तो सिक्स रिलेशन में शामिल है। तो आंसर भी क्या निकलेगा? ई में निकलेगा। तो मतलब कि ये कंडीशन सिक्स रिलेशन को तो फॉलो कर रही है। दूसरा देखना है वैलिड मिडिल टर्म। तो पहले स्टेटमेंट का सब्जेक्ट बरसात और बादल क्या होगा? प्रीडिकेट। दूसरी स्टेटमेंट का सब्जेक्ट हो गया बादल और प्रीडिकेट हो गया पानी। तो पहली स्टेटमेंट का प्रीडिकेट, दूसरी स्टेटमेंट का सब्जेक्ट, बताओ बराबर है? बिल्कुल बराबर है। जब बराबर है तो बताओ वैलिड मिडिल टर्म बनेगी?
बिल्कुल बनेगी। ये आंसर जो निष्कर्ष निकलेगा किसमें निकलेगा, ई, और ई क्या कहता है, कोई नहीं। अब ऐसा नहीं है कि जो बचा हुआ वो लिख दो, कोई नहीं का मतलब हो गया कोई बरसात पानी नहीं है। तो चौथा निष्कर्ष हमारा क्या निकला, यहां से चौथा निष्कर्ष निकला हमारा कोई बरसात पानी नहीं है। जब आप इसमें रूल ऑफ इसमें भी कन्वर्जन लगाओगे तो क्या लिख सकते हो, उसमें 5 स्टेटमेंट क्या बना सकते हो, तो कोई पानी बरसात नहीं है। तो देखो आपने 2 स्टेटमेंट से 5 निष्कर्ष किस प्रकार से निकाल दिए। जब आप निष्कर्ष देखोगे ना तो आपके सामने इस प्रकार से निष्कर्ष मिलेंगे, तो आप इन निष्कर्ष से मैच कर लेना, जो सा निष्कर्ष यहाँ पे है और यहाँ पे भी है, दोनों जगह सेम है, वो निष्कर्ष तो सही है। जो नहीं मैच हुआ वो मतलब कर लियो कि वो सत्य नहीं, वो असत्य है। वो क्या है निष्कर्ष, वो निष्कर्ष हमारा असत्य है। तो इस प्रकार से आपको सारे के जितने भी इसमें क्वेश्चन बनेंगे वो सारे के सारे क्या करने हैं, आपको सोल्व करने हैं, ठीक है। बाकी जब हम रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ लेंगे उसके बाद जितने भी एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है मैं आपको सारे सोल्व कराऊंगा इसी मेथड पर। तो बताओ आपका सिलोजिज्म में लोहा बना या नहीं बना, ठीक है। इसी प्रकार अब आप भी किसी को खड़े होकर सिलोजिज्म पढ़ा सकते हो। तो ये थी आज की हमारी बेहतरीन क्लास। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।